Hello friend, in last lecture we studied about equality. We studied importance of equality, then facts of equality, then we studied types of equality. In short, there are 5 types of equality, that is natural equality, civil equality, political equality, economic equality and social equality. Then we saw equality in the context of India. Now today we are going to start with the new topic, that is justice. Justice is an important concept in the social and political life of human being. Justice क्या है? Justice is an important concept in the social and political life of a human being. Justice ये क्या है? ये बहुत पुराना concept है. It is an ancient concept. Socrates considered justice as a political virtue. Socrates क्या बोलते हैं? It considered justice as a political virtue. For him, अ गुड सोसाइटी इज़ अ जस्ट सोसाइटी. एक अच्छी सोसाइटी मतलब एक प्रॉपर सोसाइटी हो गई आपकी. प्लेटो हैज़ पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन हिज वर्क द रिपब्लिक. अब प्लेटो ने क्या किया है, उसने जस्टिस क्या बोल के किया है, उन्होंने ये जस्टिस इस पे काम किया है. ही वर्कड ऑन दिस कंसेप्ट जस्टिस एंड इट इज़ रिटन इन दिस बुक द रिपब्लिक. ही कंसिडर्ड जस्टिस एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. जस्टिस को क्या बोला है उन्होंने, इट इज़ द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. एरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट अ सोसाइटी कैन अचीव जस्टिस इफ इट इज़ एबल टू क्रिएट इक्वलिटी, बैलेंस एंड प्रपोर्शन इन अ सोसाइटी. एरिस्टोटल क्या बोलता है, ही आर्ग्यूज दैट अ सोसाइटी को जस्टिस कब मिल सकती है, अगर उसके अंदर इक्वलिटी रहेगी. तो अगर प्रॉपर इक्वलिटी रहेगी, अगर तभी वी कैन हैव अ बैलेंस एंड प्रॉपर सोसाइटी. लाइक विथ जस्टिस एंड इक्वलिटी वी कैन हैव अ प्रॉपर बैलेंस्ड सोसाइटी. दिस डेफिनेशन ऑफ जस्टिस आर ऑफ ग्रीक इरा. अब ये जस्टिस के जो डेफिनेशन है, इट बिलोंग्स टू द ग्रीक एरा. इन मॉडर्न टाइम्स द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस हैज़ मर्ज्ड इन डिफरेंट वेज. अब मॉडर्न टाइम में क्या हो गया है, ये कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है ना, अलग अलग टाइप से आया है. दे इंक्लूड नेचुरल जस्टिस, लीगल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड जेंडर जस्टिस. उसके अंदर क्या क्या टाइप्स ऑफ जस्टिस आ गए, इट इंक्लूड, देखो नेचुरल जस्टिस है, लीगल जस्टिस, सोशल एंड जेंडर जस्टिस. अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, जस्टिस शुड बी द फर्स्ट फीचर ऑफ एनी सोशल इंस्टीट्यूशन. लाइक कोई भी आप सोशल इंस्टीट्यूशन चलाओ, उसके अंदर जस्टिस शुड बी द मेन फीचर ऑफ इट. राइट, प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए, सबको प्रॉपर न्याय मिलना चाहिए. द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस emerged from the actions and the needs of human being because there is a limitation of available resources. अब जस्टिस यानी क्या, इट इज़ अ कंसेप्ट. जस्टिस क्या है, द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एमर्ज. ये कहाँ से आता है जस्टिस का कंसेप्ट, ये आपके एक्शन से आता है. राइट, और ह्यूमन बीइंग के नीड्स से आता है. क्यों आता है, बिकॉज देर आर ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज. अपने पास रिसोर्सेज जो भी है लिमिटेड है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, सबको मिलना चाहिए प्रॉपर, ताकि सबकी नीड्स पूरी हो सके. और ये कैसे होगा, अगर आप प्रॉपर अच्छे से एक्शन लोगे तो ही ना. अगर आपको एक चीज़ मिल गई, सपोज इन अ फैमिली देर आर 4 मेंबर्स, ओके, और घर में 2 ही रोटी बनी है, क्या करोगे आप, आपको भूख लगी, आप एक रोटी खा लोगे, इज इट फाइन इनफ, नहीं ना. 4 लोग हैं तो हाफ रोटी सब मिल के खाएंगे, तो क्या हो गया, इट वुड बी अ जस्टिस टू एवरीवन. राइट, तो सेम वे ये आप हर चीज़ में अप्लाई करोगे तो प्रॉपरली सब कुछ मैनेज हो सकता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ हु गेट्स व्हाट एंड व्हेन इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस. अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में सर्टन टर्म्स है, लाइक किसको कितना और क्या मिलेगा, ये है एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ हु गेट्स व्हाट एंड व्हेन इज द की कंसेप्ट ऑफ जस्टिस. Now we look at the types of justice. First is natural justice. The concept of natural justice is linked to a very existence of a human being. अभी ये जो concept of natural justice है ना, ये किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग. राइट, क्योंकि ये नेचुरल है,
हर किसी को जस्टिस तो चाहिए ही. A human being is a part of nature, therefore he can intuitively understand concept of right and wrong, justice and injustice. अभी ह्यूमन बीइंग क्या है, एक पार्ट ऑफ नेचर है, राइट. अभी अपन एक पार्ट ऑफ नेचर ही है ना, तो अपने को अच्छे से समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, राइट. तो जस्टिस इनजस्टिस भी वैसे ही समझ में आता है अपने को. जस्टिस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट of natural justice is universally accepted by all. अब जो जस्टिस है इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल. अब जस्टिस ये जो कंसेप्ट अपन बोल रहे हैं ये यूनिवर्सली सबने एक्सेप्ट किया है. एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर एडवोकेटेड द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस. अभी रोमन फिलोसोफर ने क्या किया, उन्होंने नेचुरल जस्टिस को इम्पोर्टेंस दिया. सिंस मैन नेचुरली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट अ मैन मेड लॉ. अभी इंसान है, लाइक हिज अ इंसान है, इट इज़ नेचुरल, तो उसको समझ में तो आता ही होगा ना कि बाबा नेचुरल जस्टिस क्या है. नेचुरली उसको सब समझ में आता है सही गलत क्या है. तो उसके लिए नया लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है मैन मेड को. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रियल जस्टिस. नेक्स्ट इज लीगल जस्टिस. लीगल जस्टिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ द जस्टिस थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. लीगल जस्टिस क्या है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ जस्टिस. ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है जिससे अपन लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं. जॉन अगस्टिन कंसिडर्ड लॉ एज अ मीन टू एस्टैब्लिश जस्टिस एज वेल एज अ मीन टू सप्रेस इनजस्टिस. अभी जॉन अगस्टिन व्हाट इट इज, ही कंसिडर्स अ लॉ एज अ मीन टू एस्टैब्लिश जस्टिस. वो लॉ क्या बोलता है, लॉ क्यों एस्टैब्लिश करो, ताकि सबको प्रॉपर जस्टिस मिले. और किसी के साथ इनजस्टिस हो तो वो भी एक्सप्रेस कर सके. Justice is a precondition to law, as without it, law will only be a mean to suppress people. अभी जस्टिस क्या है, इट इज़ जस्ट अ प्री कंडीशन टू लॉ है. मतलब जस्टिस के लॉ की एक कंडीशन ही है. अगर विदाउट लॉ रहा तो कुछ जस्टिस का वैल्यू ही नहीं रहेगा ना. अगर लॉ रहेगा तभी सबको न्याय मिलेगा, तभी सबको बराबर से जस्टिस मिलेगा. Now, social justice. So you can read this. Do you know? I'll read it once for you. Legal justice includes the following. Judiciary should be independent and impartial. The judicial processing should be conducted in a tension-free atmosphere. There should be specific rules for judicial processing. The accused should be informed about the charges against him. The accused should have the freedom to plead his case. ये सारा डिटेल अपन जस्टिस एक टॉपिक पढ़े, एक लॉ रिलेटेड एक टॉपिक है उसमें आ जाएगा ये सारा. सोशल जस्टिस, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस मीन्स द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. सोशल जस्टिस मीन्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and it is based on the principle of equality. It is necessary to ensure that the weaker section get adequate share in this distribution. अभी प्रॉपर शेयर सबको मिलना चाहिए, राइट. सोशल जस्टिस में सबको इक्वली जो भी है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. ये अगर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अगर अपन ने प्रॉपर से उनको शेयर दे दिया तो क्या होगा, अपने आप सबको जस्टिस, अपने आप सबको सोशल जस्टिस मिलेगा. हैंस सोशल जस्टिस इज ऑल्सो नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. इसलिए सोशल जस्टिस को एक और नाम दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. प्रोसीड्यूरल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस आर टू अप्रोचेस टू सोशल जस्टिस. अब सोशल जस्टिस के दो अप्रोच है, एक तो प्रोसीड्यूरल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस. प्रोसीड्यूरल जस्टिस इन्वॉल्व्स लीगल प्रोसीजर. अब प्रोसीजरल जस्टिस में क्या है, प्रॉपर सब लीगल प्रोसीजर से जाना है आपको. इट मीन्स दैट
द केस शुड फॉलो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर, करेक्टली इंटरप्रेटेड द लॉ एंड ट्रीट एवरीवन एज इक्वल बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है? सोशल जस्टिस यानी क्या है कि बाबा आपको पूरा प्रोसेस के हिसाब से जाना है, प्रॉपर पूरा लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो करना है, प्रॉपर लॉज का ध्यान रखना है और ट्रीट एवरीवन एज इक्वल बिफोर लॉ, और लॉ के सामने सबको इक्वली ट्रीट करना है। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि लॉ सबके लिए एक रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी है। जस्टिस इज रिलेटेड नॉट जस्ट टू एन इंडिविजुअल बट टू द सोसाइटी। अब जस्टिस अपन बोलते हैं, क्या वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए रहता है क्या? नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए भी तो है ना। रॉबर्ट नोजिक एडवोकेटेड द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीड्यूरल जस्टिस while Karl Marx, Dr. Baba Saheb Ambedkar and John Rawls argued in favor of social justice. अभी रॉबर्ट what he did, he was following the procedural justice, like प्रॉपर प्रोसेस से जस्टिस के लिए आप लड़ो, प्रॉपर प्रोसीजर से सब कुछ करो। वाइल ये कार्ल मैक्स, अम्बेडकर, जॉन रॉस, उन्होंने इन फेवर ऑफ सोशल जस्टिस, दे वर इन फेवर ऑफ सोशल जस्टिस। अभी ये प्रोसीजरल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, ये क्या है? एक सिक्के के दो पहलू है, तो इसके ऊपर थोड़े से अलग अलग विचार भी हैं, अलग अलग थिंकर्स के, फिलोसोफर्स के। कार्ल मैक्स कंसिडर्ड द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। अब कार्ल मैक्स क्या बोलता है? ये स्टेट जो है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, किस तरह से वर्कर्स को एक्सप्लॉयट कर सकता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, और ये इंस्ट्रूमेंट किसके पास रहता है? जिसके पास पैसा रहता है, राइट। तो जो उसके पास पैसा रहता है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है। सिंस द लॉ आर मेड बाय द स्टेट, इसलिए क्या करते हैं? स्टेट में लॉज बनाए जाते हैं। सिंस द लॉज आर मेड बाय द स्टेट, इट इज़ नेचुरल दैट दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट। अभी प्रॉपर लॉज वगैरह बनाए तो क्या है, ये कैपिटलिस्ट को क्या होता है, थोड़ा सा एक लिमिट आ जाता है ना। उनके कैपिटलिस्ट क्या करते हैं? दे ट्राई टू गेन एज मच एज दे कैन, जितना प्रॉफिट कमा सकते उतना कमाते हैं वो। तो अगर प्रॉपर अगर अपन ने सारे लॉज वगैरह बनाए, सबको अच्छे से ट्रीट किया, तो क्या है? एवरीवन वुड बी प्रॉफिटेबल। मैक्स मेंटेन दैट the transformation of the capitalist system into a socialist system will ensure the equitable distribution of resources। अभी कैपिटलिस्ट से अगर सोशल सिस्टम हो गया, सोशलिस्ट सिस्टम आ गया, लाइक बड़े के हाथ में जो रिच रहेगा उसके हाथ में सारे पावर वगैरह ऐसे देने की बजाय जो गरीब है उसके हाथ में सारा पावर दे दिया, तो क्या होगा? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, राइट। सो मैक्स सेज दैट कि बाबा अपना कैपिटलिस्ट सिस्टम ट्रांसफ़र होना चाहिए इनटू सोशलिस्ट सिस्टम। अगर वो ट्रांसफ़र हो गया तब भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। द सोशलिस्ट सिस्टम गिव्स अ प्रायोरिटी टू द राइट्स ऑफ इक्वलिटी ऑफ द हैव नॉट्स रादर दैन द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द हैव्स। अब सोशलिस्ट सिस्टम क्या देता है? किसको प्रायोरिटी देता है? राइट्स टू इक्वलिटी देता है, बट किसके जो नहीं है उसको इम्पोर्टेंस देता है, उसके लिए राइट ऑफ इक्वलिटी ये करता है, रैदर राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ हैव्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इट शुड गिव इम्पोर्टेंस टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है अपना, उसके ऊपर अपन लड़े। Thus, according to Marx, implementing socialist agenda is considered to be justice and that the judiciary should be committed to socialism. Now, what Karl Marx said is कि प्रॉपर जस्टिस, सोशलिस्ट एजेंडा अपनाओगे तभी जस्टिस मिलेगा, बाकी तो जस्टिस सारा सोशलिज्म है। Now moving towards the next page is the John Rawls was an advocate of social justice who advocated the concept of distributive justice। अभी he was क्या है? जॉन रॉल्स क्या है? ही इज़ एन एडवोकेट ऑफ सोशल जस्टिस, और उसने ये कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस इस पे बात की है उसने। रॉल्स थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस
फोकसेस ऑन द डिज़ायर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। अभी रॉल्स थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस किस पे फोकस करती है? इट फोकसेस ऑन द जस्ट द डिज़ायर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। इन द बुक उन्होंने एक बुक लिखी है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें उन्होंने सब लिखा है। Rawls argued that the concept of freedom and equality are not mutually exclusive। अब रॉल्स इस बात पे एग्री नहीं होते कि जो कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम और इक्वलिटी है ये दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये दोनों म्यूचुअली नहीं रहते। He concluded that for justice to be truly just, everyone must be accorded with the same rights under the law। उन्होंने क्या बोला? ही कंक्लूडेड दैट फॉर जस्टिस प्रॉपर जस्टिस रहने के लिए हर किसी को सेम राइट्स रहने चाहिए अंडर द लॉ। एक लॉ के अंदर अगर सबको सेम राइट्स रहेंगे तभी जस्टिस को प्रॉपर जस्ट मिलेगा। रॉल्ड हैज़ पुट फोर्थ 2 प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस। अब रॉल्स ने क्या किया? उसने 2 प्रिंसिपल्स डाले ऑफ सोशल जस्टिस। एक तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ मस्ट बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल। अब फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या अपने जैसे फंडामेंटल अपन ने देखे फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट टू एडुकेट, राइट टू स्पीक, राइट टू डू बिजनेस इन एनी फॉर्म ऑफ द इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। ये सारे अपने क्या है? फंडामेंटल राइट्स एंड अपने सर्टेन ड्यूटीज़ भी हैं। ये सब सबके लिए एक जैसे एप्लीकेबल होने चाहिए। अ सिस्टम कैन बी जस्ट ओनली व्हेन those at the bottom of the system are able to benefit from it। अभी ये जो सिस्टम है इट कैन बी कब उसका यूज़फुल होगा? जब नीचे जो लेवल के लोग हैं ना वो ये सिस्टम प्रॉपरली यूज़ करें और उसका बेनिफिट नीचे के लोगों को ज़्यादा हो, तभी इसका कुछ फ़ायदा होगा। थर्ड नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, देयर मस्ट बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पब्लिक ऑफिसर दैट आर अवेलेबल। देखो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी सबको एक जैसे देने चाहिए। जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर किसी को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उनका प्रॉपर ग्रोथ होगा। दिस इज़ द रॉयल्स कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस। और ये दिस इज़ नथिंग बट द रॉयल कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस है ये। सो विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द इंडियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। देयर एग्जिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया। अभी इंडिया में क्या है? बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है, राइट, सच एज दो क्रिएटेड थ्रू द कास्ट सिस्टम, पथरीचल सिस्टम एक्सेट्रा। अभी अपने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है। इनजस्टिस क्यों आई है? ये कास्ट सिस्टम से, पथरीचल सिस्टम से, पथरीचल सिस्टम से यानी पर्दा सिस्टम, फिर और से लाइक इंटरकास्ट मैरिज वगैरह नहीं चलता एंड ऑल, इन सब ये सब क्या होता है? ये सब पथरीचल सिस्टम में आता है। इसकी वजह से क्या है? अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्ग्यू दैट जस्टिस वुड बी अचीव्ड व्हेन द स्ट्रक्चर एंड वैल्यू एसोसिएट विद दिस सिस्टम विल चेंज। अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या बोलते हैं? जस्टिस कब मिलेगा? जब उसका स्ट्रक्चर एंड वैल्यू वो जो सिस्टम के साथ है वो चेंज होगा, वो चेंज करना चाहिए। जब प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर वैल्यू आएगा तब भी ये दोनों साथ में चलेंगे, तभी सबको प्रॉपर जस्टिस मिलेगा। सिमिलरली ही रिलेटेड द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस टू द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर उन्होंने ये भी बोला कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या बोला? कंसेप्ट ऑफ जस्टिस टू द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर सबको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपरली होगा तभी सबको प्रॉपर जस्टिस मिलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर्स जस्टिस थ्रू बोथ प्रोसीजरल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वी मेड श्योर कि बाबा अपने को जस्टिस के लिए दोनों प्रोसेस बोले हुए, लाइक प्रोसीजरल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, इन दोनों का ध्यान में रखते हुए इट हैज़ टोल्ड अबाउट द जस्टिस। दिस इज अचीव्ड थ्रू एडुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। अब ये कैसे मिलेगा अपने को?
दिस इज अचीव्ड थ्रू एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास. अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है उनका अगर अपन डेवलपमेंट करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, एंड इफ वी गिव देम प्रॉपर एजुकेशन, देन वी कैन हैव द जस्टिस एंड ऑल. दिस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द फॉलोइंग पॉलिसीज. अब ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसके लिए सर्टन पॉलिसीज बोली है. फर्स्ट इज द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन. अब अपन देखते हैं ना, ओबीसी, एसबीसी, ये सारे क्या है, ये सारे रिजर्वेशन से तो है, राइट. ओपन क्लास, हाँ, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ये सब के क्या है, रिजर्वेशंस तो है, राइट. सबके लिए अलग 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 कोटा दिया हुआ है. आप कहीं पे भी जाओ, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी देखो, इनका सबका कोटा रहता है अलग सा, लाइक ओबीसी वगैरह, इन सब कास्ट का अलग अलग कोटा रहता है. सो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इज हियर. ग्रांटिंग ऑफ स्कॉलरशिप, ग्रांट्स, लोन, हेल्थ सर्विस एक्सेट्रा फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सी, अभी जो लड़का बहुत होशियार है उसको अपन क्या देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं ना, कि अब गरीब है बट बहुत होशियार है, वी गिव हिम स्कॉलरशिप, वी गिव ग्रांट्स, हाँ, ग्रांट्स यानी गिफ्ट्स एंड ऑल. लोन देते हैं अपन. अभी एजुकेशनल लोन कितना ज़्यादा हो गया है, कितनी पब्लिसिटी होती है एजुकेशनल लोन की. इनफैक्ट इतने ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर इंश्योरेंस भी आ गए, क्योंकि मालूम है आगे जाके बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि एजुकेशन बहुत सस्ता नहीं रहा अभी. एजुकेशन आगे पढ़ने के लिए बहुत पैसा लगता है. तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी उस पर आ गई है. इवन बैंक्स आर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल लोन, राइट. हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. हेल्थ सर्विस प्रॉपर देने का उनको. अभी वैक्सीन वगैरह जो है ना, अब दिस वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या करते हैं, उनको कुछ भी हुआ तो दे गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना बहुत कम रेट में उनका ट्रीटमेंट होता है. इनफैक्ट वैक्सीनेशन वगैरह भी बहुत कम रेट में उनको मिलते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द इरेडिकेशन ऑफ अनजस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस विच एक्सप्लॉइट बैकवर्ड क्लासेस. अभी इरेडिकेशन ऑफ अनजस्ट सोशल, अभी जो अनजस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, लाइक कुछ आज भी प्रैक्टिसेस है, आज भी कुछ रिचुअल्स है, जिससे क्या होता है, जिससे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस बैकवर्ड क्लास का होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है आज भी. तो ये ऐसी कोई प्रथा रहेगी तो पूरी तरह से अबॉलिश कर देंगे तो क्या होगा, देयर वुड बी जस्टिस एंड इक्वालिटी इन द सोसाइटी. It would be worthwhile to note what Dr. Ambedkar said in the reply to the debate on the adoption of the Indian Constitution. अभी एक डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ बोला है, वो सोचना समझना सुनना ज़रूरी है. जब डिबेट चल रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के लिए वगैरह और लेके, व्हाट्स दैट विल लुक किया. He said, if we wish to maintain democracy, not merely in form but also in fact, what must we do? अगर आपको इफ़ यू हैव टू डेमोक्रेसी, लाइक अपने को डेमोक्रेसी अपने कंट्री में मेंटेन करनी है, तो सिर्फ ये फॉर्म में मत लाओ, उसके फैक्ट्स क्या है ये भी समझो और कैसे यूज़ करना है वो भी समझो. द फर्स्ट थिंग इज इन माई जजमेंट वी मस्ट डू इज़ टू होल्ड फास्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ अचीविंग आवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. पहला एक थिंग ध्यान में रखो, व्हाट अम्बेडकर सेड ही इज सेइंग, लाइक द फर्स्ट थिंग, मेरा फर्स्ट जजमेंट ये रहेगा, वी शुड अपन कॉन्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे ताकि अपना सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सके. कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज़ करेंगे सो दैट वी कैन अचीव आवर इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स. देन ही फर्दर सेड we must make our political democracy a social democracy as well. और उन्होंने आगे क्या बोला, he makes our political democracy as well as social democracy. Political democracy cannot last unless there is lie at the base of it, social democracy. See, political democracy ज़रूरी है क्योंकि वो बेसिक है सोशल डेमोक्रेसी के लिए. What does social democracy mean? It means a way of life which recognize liberty, equality and fraternity as principle of life. अब सोशल डेमोक्रेसी किसको बोला है, ये एक तरीका है, ये एक जीने का तरीका है
जिसमें अपन लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो अपना जीने का तरीका सुधर सकता है। इन शॉर्ट, जस्टिस एंड इक्वलिटी आर द बेसिक वैल्यू ऑफ द स्टेट। तो इन शॉर्ट क्या बोला है, जस्टिस और इक्वलिटी ये दो बेसिक वैल्यू ऑफ स्टेट है, और इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सो वी हैव एंडेड आवर थर्ड टॉपिक हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arhamedu.in. Thank you.